तो ट्रेडर्स कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब हम एज अ ऑप्शन बायर बहुत सारे पैसे गवा देते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल पाता कि मार्केट आज साइडवेज है या फिर मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। जब मार्केट 3:30 बजे ख़त्म होता है तो हमें ये पता चलता है कि अरे आज तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर ली मैंने, मार्केट ने तो कहीं मूवमेंट दी ही नहीं। और अगर मूवमेंट दी नहीं प्रॉपर तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, या फिर कहें तो प्रॉफिट भी कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना मूवमेंट के ऑप्शन बाइंग तो पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए और ऐसे मार्केट्स को हैंडल करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड किए थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। तो आप देखो, मार्केट कल बहुत ज़्यादा रैली करके आया था। तो कभी भी मार्केट में एक रैली वाला मूड दिखता है, मतलब प्रीवियस दिन का मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, तो ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मे बी पॉसिबिलिटीज़ ये बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती है प्रोबेबिलिटी कि अगला दिन हमारा साइडवेज रह सकता है। और जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी ना कि कल का दिन ट्रेंडिंग था या कल के दिन में थोड़ी बड़ी मूवमेंट आई थी और आज एक छोटा दिन देखने को मिल सकता है, तो हम रेडी रहेंगे। हमारे बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल रहेगा कि अगर कोई रेंज बन रही है तो प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट आ जाने देते हैं, रेंज इंट्राडे रेंजेस में नहीं फंसते, क्योंकि मे बी आज का दिन साइडवेज रहे। तो आज आप देखोगे ओपनिंग हमें इस कैंडल में मिलती है, 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। मार्केट फर्स्ट कैंडल के बीच में ही बहुत देर तक रुक जाता है। अब जो आज मैंने पहला ट्रेड लिया था वो मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन में मैंने पुट बाई किया था। अगर आपको इसका ऑर्डर देखना, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर मैंने ऑर्डर किया, लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं ऑर्डर बुक टेलीग्राम में डालते रहता हूँ और प्लस लाइव मार्केट में भी मैं अपडेट करके बताते रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स आप देखो, यहाँ पर मार्केट में एक रेंज बनी और यहाँ पर मैंने नीचे का एक ट्रेड लिया था। तो उसके पीछे का आपको पहले डिटेल लॉजिक समझाता हूँ। पहला जो कैंडल बनी थी वो देखो बहुत बड़ी कैंडल थी, और इस कैंडल को हम कौन सी कैंडल कहते हैं, अगर आपको नाम पता, इसे हम एक डोजी कैंडल कहते हैं, एक इनडिसीजन कैंडल थी। इस कैंडल से मार्केट का हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि मार्केट को जाना कहाँ है, मार्केट को जाना कहाँ नहीं है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में था मैं कोई एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ जनरली, इसे हम कहते हैं ओपनिंग रेंज। तो मार्केट अगर ओपनिंग रेंज के बीच में फंसा हुआ है तो मार्केट हमें ये सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं वोलेटाइल रह सकता हूँ। एक इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में, और रेंज का काम ही होता है ऊपर नीचे से रिवर्स करवा के मार्केट को तेजी से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक लेके जाना, और यहाँ इन सारे जोन्स पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप करना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पर मैं कॉल बाई करने का पूरा प्लानिंग कर रहा था, बट क्योंकि ये कैंडल बहुत ज़्यादा क्विकली रिवर्स कर गई मैं यहाँ पर कॉल नहीं बाई कर पाया। अब मेरे पास चांसेस थे कि मैं क्या करूँ, तो आप देखोगे ऊपर से यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, बट मैं ऐसे कैंडल्स को इन जगहों पर इस तरीके से नहीं ट्रेड करता हूँ। तो मेरे ट्रेड का रीज़न क्या था, अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, कल की रैली आई, फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ फेल हुआ। मार्केट 3 अटेम्प्ट कर चुका था, तीनों अटेम्प्ट ऊपर के लिए फेल हो चुके थे। और उसके साथ साथ मार्केट ने पहली बार यहाँ पर आप देखोगे ये हाई वन है और यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया था। लोअर हाई कहीं ना कहीं ये बताता है कि सेलर्स के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इन फैक्टर्स के साथ साथ आप अगर चाहो तो इसको एम पैटर्न भी कह सकते हो, लेकिन पैटर्न से ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में छुपी हुई साइकोलॉजी को समझना। आप इस हिडन साइकोलॉजी को समझ जाओगे तो आपको मार्केट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये कैंडल्स की साइकोलॉजी और ये बायर सेलर्स की साइकोलॉजी यही बता रही थी कि मार्केट ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। तो उस हिचकिचाहट को देखते हुए यहाँ पर एक छोटी सी जो रेंज बनी उसका ब्रेकडाउन मैंने नीचे की तरफ प्ले करना सही समझा। रिस्क इसमें भी था, रिस्क ऊपर भी था, बट यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि रिस्क मुझे लेना किधर है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप ही सोचो ऊपर जाओगे तो 100% तो गारंटी नहीं था यहाँ से गिरेगा, बट आपको अपनी एनालिसिस के बेस पे ये डिसाइड करना होता है कि किधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि नीचे रिस्क लेना यहाँ पर रीजनेबल है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और कई बार इसने ब्रेकआउट्स वगैरह दिए हैं, तो हो सकता है कई कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। जैसे इस जगह पर एक रेड कैंडल में बहुत सारे लोगों ने पुट बाई किया होगा, उनको मार्केट ट्रैप करके ऊपर की गया। इस टाइप की ट्रेडिंग को ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसका जो डिटेल्ड है वो मैंने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है अपने, तो आप चाहे तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप जाके कंटेंट्स देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। ऑलमोस्ट 98 के आसपास वीडियोस हैं, 28 से लेकर 30 घंटे का कंटेंट है, और उसमें मैंने आपको पूरी ट्रेडिंग जीरो से लेकर वन तक समझाई हुई है। तो अगर आप नए हैं या बिगनर हैं या फिर कुछ ढूंढ रहे हैं जिससे आप सीख सकें सारी चीज़ों को एक जगह पर, तो आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फॉल आया यहाँ पर मेरा एक प्रॉफिट हो गया, लेकिन आज रियलिटी ये है कि मैंने दिन में 2 ट्रेड लिए थे और एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अब वो ट्रेड आप अगर समझ पा रहे हो कि मैंने कहाँ पर लिया था, तो पहले आप गेस करने की कोशिश करना। अगर आप पुराने
चैनल को देखते हो और मेरी स्ट्रैटेजीज़ को आप थोड़े जानते समझते हो, तो आप गेस कर पा रहे हो कि मैंने वो ट्रेड कहाँ पर लिया था। तो पहले मैं आपको कहानी सुनाते हुए चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ वो ट्रेड मैंने क्यों लिया था। मार्केट में फॉल आता है, फॉल आने के बाद मार्केट जो कल का अगर आप फिब लगा के देखोगे या फिर मार्केट जो लेटेस्ट सपोर्ट्स होते हैं उनके आसपास आके कहीं रुकता है 41,341, मतलब 41,500 का लेवल ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, और 41,300 तक एक रैली करता है और फिर वहाँ पर रुकता है, यहाँ से ऊपर जाता है। अब ये वो जोन था जहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा मैं पीछे करूँ तो आप देखोगे ये वाला एरिया था, यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा जोन था ये सपोर्ट एरिया था। तो सपोर्ट एरिया के आसपास आके ये रुक जाता है। अब सपोर्ट एरिया के आसपास रुकने के बाद या फिर बाउंस आएगा ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगा। बट मार्केट यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप कर रहा था ऊपर की तरफ। आप देखोगे तो यहाँ पर एक लो लगाया था और उसके बाद जनरली सारे लोज इस लेवल के आसपास लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ये लो लगा था उसके एक हायर लोज में, मतलब एक ऊपर की तरफ मार्केट बेस फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, मार्केट का बेस फॉर्मेशन हो रहा था। मार्केट फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था, यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला था, लेकिन मार्केट ने इस जगह पर ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट में ज़्यादा होल्ड भी नहीं देखने को मिला। मतलब मार्केट यहाँ से निकलता है, डायरेक्ट ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट वाले सिनेरियोज ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते, इनके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन जब मार्केट ऑलमोस्ट पूरा सेकेंड हाफ, जो हमारा नून का टाइम होता है, दोपहर का वक्त होता है, वो पूरा गुजारने के बाद मार्केट यहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ऊपर जाता है, एक ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखाता है, ब्रेकआउट फेल होता है, लेकिन फिर यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार 3 कैंडल्स में यहाँ पर L1 L2 L3 अगर हम मार्क करते हैं तो हायर लोज का फॉर्मेशन दिखता है। और उसके बाद जब मार्केट इस लेवल्स को निकालने का होता है तो मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि मुझे मार्केट साइडवेज लग रहा था। मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम भी नहीं था। प्रॉपर मोमेंटम मतलब कि मार्केट में एक प्रॉपर रेंज नहीं बनी थी। तो अगर प्रॉपर रेंज नहीं बनती, अगर ऐसी कोई रेंज बनी होती तो मे बी मैं क्वांटिटीज़ प्रॉपर ट्रेड करता, या फिर ऐसी कोई रेंज बनी होती। बट यहाँ पर कुछ ऐसी रेंज सिग्निफिकेंट नहीं बनी थी, मार्केट ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम रखी। और आपने रिजल्ट देखा ही, मार्केट ने यहाँ फिर फेक ब्रेकआउट दे दिया और नीचे की तरफ मार्केट गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि साइडवेज मार्केट्स में जनरली ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स फेल होने वाले हैं। और इसका इंडिकेशन यहाँ से मिल गया था कि मार्केट वोलेटाइल है अभी। तो अगर ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है तो प्रॉपर अपने टर्म्स पर बैठने दीजिए, या फिर एक बार मोमेंटम स्टार्ट हो जाने दीजिए, यहाँ से कोई कैंडल वगैरह बन जाने दीजिए, फिर इस लेवल के आसपास अगर सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट्स। मतलब एक दो सेटअप आप छोड़ दो, अगर यहाँ ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है आप उसको छोड़ दो। जिस दिन मार्केट फंसा हुआ है उस दिन, मतलब मार्केट ने पहले हिंट्स देने स्टार्ट कर दिए। दूसरी लर्निंग हमें ये मिलती है कि कभी भी ऐसे छोटे रेंज में हमें बेकार की ट्रेंड लाइंस वगैरह नहीं ड्रॉ करके रखनी चाहिए। अगर हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम ट्रेंड लाइंस आज के दिन में फेल हुई थी। आप ये देखो, अगर आप यहाँ कहीं से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए ये भी फेल हुई, ये वाली ट्रेंड लाइन में थोड़ा सक्सेस मिला, बट ऊपर जाके ये जो नीचे ऊपर किया ना इसने, इसी में आप बाहर निकल जाओगे। तो मैक्सिमम ट्रेंड लाइंस आज के दिन में फेल होती हुई नजर आए। तो कभी भी ऐसे छोटे रेंज में ट्रेंड लाइंस हमें नहीं ड्रॉ करना चाहिए, हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए और लेवल के ऊपर ब्रेकआउट्स प्रॉपर आने देना चाहिए। एक दो बार ब्रेकआउट्स को हमें छोड़ देना चाहिए, मोमेंटम पकड़ लेना चाहिए उसके बाद। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्वांटिटी कम की थी, क्योंकि अगेन प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ से ऊपर निकल जाए, अगर ऊपर निकलता तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाता, बट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं निकला तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। बट क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आज बड़ी क्वांटिटी नहीं ट्रेड करनी थी मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो मैंने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। तो मॉर्निंग का प्रॉफिट मैंने सेव कर लिया, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ बट मैंने मॉर्निंग का प्रॉफिट सेव कर लिया। तो आज के दिन में 2 ट्रेड लेना है, कम ट्रेड लेना भी एक बहुत अच्छा बात होता है। अगर ऐसे मार्केट्स को आप अवॉइड कर पा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एज अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए हर दिन नहीं होता है, जिस दिन होता है मतलब हर बॉल फुल टॉस नहीं आने वाली आपके लिए। तो जो यॉर्कर बॉल है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, जो बॉल डिफिकल्ट है उन्हें लीव करना पड़ेगा, और ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है। तो आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है, तभी आप सेंचुरी डबल सेंचुरी कर पाओगे। जो बैट्समैन हर बॉल में छक्का मारना चाहता है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है, आपको इतना तो नॉलेज होगा ही। तो यही साइकोलॉजी, यही मेंटालिटी साइडवेज मार्केट में आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।